और सुनो, मेरे सोर्सेज से मुझे जानकारी है। आज लिख लेना बात को ध्यान रखना। मैं आपको जितेंद्र जी पहले बता रहा हूँ, सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और एक एक चीज़ का जवाब देगी देश के लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जो बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये सुशांत की मौत में क्या हो रहा है, अरे भैया ये तो ऐसे मिस्ट्री बन गई जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो भाई कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा है, इसके सारी डिटेल को उसके पास आई पड़ी है। किसके पास आई पड़ी है? सीबीआई के पास। क्यों? क्योंकि ये लिंक है दिशा शालियान के केस से। दिशा शालियान थी एक्स मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की। दिशा शालियान की पार्टी में वीआईपी लोग आए थे, कहाँ पे? मलाड के अंदर, ठीक है। और इसको जुहू में भी बुलाया गया था उनके द्वारा। बाद में जो उसकी बॉडी न्यूड पाई गई, पोस्टमार्टम को बॉचअप कर दिया और इसी वजह से कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ना, सीबीआई उनकी रिमांड मांगेगी, जेल होगी उन डॉक्टरों की, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की। और सुनिए, मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों की भी जेल होगी जिन्होंने बॉचअप किया है। इंटेरोगेशन होगी रिमांड पर लेकर के उनकी कि क्यों किया ये सारा बॉचअप। क्या समझ रहे हो आप? मछली बाजार बना रखा है क्या? ऐसे चीज़ें चलेंगी क्या? ये राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र इस समय, और भारत सरकार जो इस पर पूरी नज़र रख रही है। होम मिनिस्ट्री, पीएमओ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और एक एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन ने भी लगाना पड़ सकता है। कानून व्यवस्था की ये हालत करके रख दी है महाराष्ट्र के अंदर। क्या बना दिया उसका? मछली बाजार है क्या? कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा वहाँ पे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ भी होती है कि नहीं होती है? ये सारे इतने बॉचअप कर दिए वहाँ पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 20% पोस्टमार्टम की जो विसरा रिपोर्ट है अलग रखनी पड़ती है, कानून है ये। और जो एम्स के फॉरेंसिक हेड हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता साहब, वो इतने ईमानदार हैं कि सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में जो चार्जशीट कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर लगी है ना, उन्हीं की वजह से लगी है, उन्हीं की वजह से। और वो अभी इस मामले में पूरे एक्टिव हैं। व्यूवर्स निश्चिंत रहिए आप, डॉक्टर सुधीर गुप्ता के रहते हुए ये कोई भी डॉक्टर बॉचअप नहीं कर सकते। इनका गर्दन पकड़ करके इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में देना पड़ेगा इन लोगों को। और वहाँ का डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे नाम है उसका, कोरोना हो गया मुझे, कोरोना हुआ तो मैं नकली रिपोर्ट बना करके अंदर लेट गया कहीं, जो सीबीआई जांच न कर ले। तो ये सारे गेम चल रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ क्या है चक्कर है, ये बॉलीवुड के लोग बोलते क्यों नहीं है? देखो, मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, फिर से मैं बात बता देता हूँ। उसका एक मूल कारण है मनी लॉन्ड्रिंग के खेल। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो विदेशों में काला धन छिपाया हुआ है। और उसके जितेंद्र जी, इनके नेटवर्क जो है ना, क्योंकि टैक्स हेवन्स है दुनिया के अंदर। टैक्स हेवन मतलब वहाँ पर टैक्स नहीं है। दुबई है, दुबई के अंदर टैक्स नहीं है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, एक जर्सी नाम का आइलैंड है, एक द्वीप समूह है ब्रिटेन के अंदर, वो बहुत बड़ा टैक्स हेवन है। वो ब्रिटेन के अंदर है। न्यू जर्सी तो अलग है, वो तो अमेरिका के अंदर पड़ती है, अमेरिका के अंदर पड़ता है। वहाँ का एक स्टेट है, उसकी राजधानी ट्रेंटन है जो कि यूएस के अंदर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जर्सी की। और इसके अलावा पनामा पेपर्स का नाम सुना है? उसका मैं पिछली बार जिक्र कर चुका हूँ, ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय का नाम था। उसमें इन्होंने काला धन छुपाए हैं जिन लोगों ने, उनके नाम इन पेपर्स, एक पैराडाइज पेपर्स, उसके अंदर संजय दत्त की वाइफ का नाम था, मान्यता दत्त का नाम। पैराडाइज पेपर्स भी उसी ICIJ नाम के संगठन ने तैयार किए थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के थ्रू। और ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दूसरी बात है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों को इनके अकाउंट्स की जानकारी है और इसलिए ये लोग ब्लैकमेल भी होते रहते हैं और इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम सामने आके कुछ कहें। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस मामले पे जो है, क्योंकि देखो क्या है, अभी मसला सारा ये NIA की तरफ जा रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये 2008 में फॉर्म की थी। ये क्या करती है कि जो टेरर लिंक्स निकलते हैं ना किसी मामले में, उनकी जांच किया करती है। यानी कि आतंकवाद से संबंधित मसलों की जांच करने के लिए, जैसे अनिल मुशर्रफ का मैंने नाम लिया, ISI का एजेंट है रेहान सिद्दीकी, इनकी जांच करने का जो काम है ना वो करेगी NIA, अगर उसको भारत सरकार काम पे लगाती है तो। लेकिन फिलहाल तो वो काम कर रहे हैं NCB, CBI, ED के थ्रू। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के जो गेम है सारे के सारे, ये सारे के सारे चलते हैं। टैक्स हेवन से मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे गेम जो ऑपरेट होते हैं, तो उनमें इन लोगों ने अपने पैसे छुपाए हुए हैं। और ऐसे जो चीज़ें चलती हैं, ये समझते हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं है। दुनिया में पता क्या कहते हैं, जिस्म फिल्म के अंदर एक डायलॉग था जॉन अब्राहम के, गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं लेकिन पकड़े जाने के 101 तरीके होते हैं पकड़े जाने के। कहाँ तक बचोगे आप? जी, ये चमक धमक के पीछे जो काली तस्वीर नज़र आती है बॉलीवुड की, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इतने बड़े बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, जनता चौंक चुकी है कि हो क्या रहा है, कोई पवित्र है कि नहीं है। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीरदास जी का दोहा है। कुमार विश्वास जी एक बात कहते हैं, मैं कुछ बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, मैं कुछ बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर के बड़ा होना। बड़ा आदमी वो है जिससे मिल के आदमी छोटा महसूस ना करे। लेकिन बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना मारे बोल,
और हीरा खुद से ना कहे क्या है मेरा मोल। तो जो दिलों में बड़ा होता है ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कौन बड़ा है भाई? अब ये इनके जो इतने बड़े बड़े कनेक्शंस निकल रहे हैं, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, कास्टिंग काउच, ये क्या गेम चल रहा भाई बॉलीवुड के अंदर? ये बॉलीवुड किस लिए बनाया गया था? ये देश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देश को एक मैसेज देने के लिए, एक पहुंच रखने के लिए बनाई गई थी। ये तो जो बॉलीवुड नाम है, इसका नाम किस लिए पड़ा था? क्योंकि एक जो हॉलीवुड जैसे कहते हैं, हॉलीवुड नाम का एक छोटा सा सिटी था लॉस एंजलिस के अंदर, लॉस एंजलिस के बराबर में पड़ता था। उस सिटी का नाम हॉलीवुड था। तो हॉलीवुड के से जो है उन्होंने, उसका नाम बॉम्बे में था तो उसका नाम बॉलीवुड कर दिया उन्होंने। और ये जो वहाँ से सारा गेम चल रहा, पहले लाहौर के अंदर फिल्म इंडस्ट्री थी, तो 1947 के बाद में वो इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। और जितने भी लाहौर में काम करते थे, ये कपूर ख़ानदान जितने थे, ये सारे पंजाबी थे और ये यहाँ पे शिफ्ट कर गए। और अब बहुत बॉलीवुड आधे से ज़्यादा पंजाबियों का था। अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और ये कपूर ख़ानदान पूरा का पूरा, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा से लेकर सारे पंजाबी लॉबी है ये सारी की सारी। और ये पश्तून हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और ये सारे के सारे पश्तून हैं। पश्तून एक कम्युनिटी होती है मुसलमानों के अंदर, अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आकर के भारत यहाँ आके बसे हैं। तो भैया अब इसमें मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। और ये जो बॉलीवुड को रिपोर्ट करते हैं जो पत्रकार, वो कई बार रिपोर्ट तो करते हैं, वो क्या करते हैं, इनके लिए काम करते हैं बॉलीवुड के स्टारों के लिए, लेकिन कभी कभी वो सच बोलते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक चीटिंग कल्चर पनप रहा है ना जो बॉलीवुड के अंदर, चीटिंग कल्चर समझते हो? बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ आपको मैं। चीटिंग कल्चर का मतलब ये है कि बॉलीवुड को रिपोर्ट करने वाले एक पत्रकार, जिनका नाम है रेनिल अब्राहिम नाम के बॉलीवुड को रिपोर्ट करने वाले एक पत्रकार हैं, जिन्होंने 6 सितंबर 2019 को इंटरव्यू दिया है द रणवीर शो के अंदर इंटरव्यू दिया है। किसको? रणवीर इलाहाबादिया को। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं बॉलीवुड की क्लोज पार्टियों में गया हूँ और उन क्लोज पार्टियों के अंदर ड्रग्स यूज होता पानी की तरह, और वाइफ स्वैपिंग कितनी घिनौनी बात है। लेकिन ये आम बात है। इंटरव्यू जाके देख लो, 6 सितंबर 2019 का, चेक कर लो जा करके। एक सॉन्ग था ना, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, और जीने लगा वही जिसे ड्रग्स ने मारा। तो जीने लगा नहीं, मरने लगा वही जिसे ड्रग्स ने मारा। अरे मेरे भैया, ये क्या कैसी अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से वॉइस ओवर आईपी पे कॉल करी थी। ये अर्नब गोस्वामी ने खुलासा किया। उस पर क्या कहा कि भाई इस अर्नब गोस्वामी का जो है ना, कुछ कीजिए, इसे रोकिए आप। ये किस पे बात की? वॉइस ओवर आईपी। तो अर्नब गोस्वामी जी ने क्या कहा कि शरद पवार जी, आपके ऑफिस में भी हमारे अपने सोर्सेस हैं और हमें ये जानकारी है। और अर्नब गोस्वामी के ऑफिस के बाहर इन्होंने जो है पुलिस वाले खड़े कर दिए। अर्नब गोस्वामी के कॉल टेप करवाए। विकास शर्मा जो भारत की बात आता है रिपब्लिक टीवी पर, उसके कॉल टेप करवाए। उसको महाराष्ट्र की विधानसभा से नोटिस दिलवाया और कोशिश की कि अर्नब गोस्वामी के कोई केस निकाल लें, कोई पुराने, और केस निकाल के इसे किसी केस में फंसा दें। अभी भी यही कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन पता है आपको, अर्नब गोस्वामी जी एक आर्मी के कर्नल के बेटे हैं, और उसके पिताजी जो मनोरंजन गोस्वामी थे, उनकी नवंबर 2018 में डेथ हुई थी। तो खुद मैंने जितेंद्र जी एक फ्रेम बना करके अर्नब गोस्वामी के पिताजी का 9 फरवरी 2019 को यहाँ दिया था उनको अर्थ फेस्टिवल में। और वो फ्रेम जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगा है, और वो मेरे से गले लग गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनके पिताजी का फ्रेम बना के मैंने उनको दिया था। तो अर्नब गोस्वामी को इतना कच्चा समझ रहे हैं आप? ये कह रहे हम रुकेंगे नहीं ना झुकेंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी डिबेट को छोड़ के भाग जाते हैं लोग, डिबेट को छोड़ के भाग जाते हैं। अर्नब गोस्वामी के सामने आदमी कांपने लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो तो भाई सीबीआई, ईडी और एनसीबी कुछ उसके अंदर आत्मा आ जाती है उसकी, जब वो सवाल करता है तो। क्योंकि वो तो अपने आप में ही ना, एक समझ लीजिए, अर्नब गोस्वामी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इस मामले में। रिपब्लिक टीवी ने, ये जो चैनल है, 6 मई 2017 में शुरू हुआ था, तो पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1 पे चला गया था, और अब इसने सबको बीट कर दिया है। 31% की टीआरपी शेयर अकेले का है, जो बार्क की नई रेटिंग आई है। चलो मैं उसमें ना जाते हुए, दूसरा सबसे बड़ा काम किया टाइम्स नाउ ने रिया चक्रवर्ती, अनुराग कश्यप की ड्रग चैट निकाली। टाइम्स नाउ ने रिया चक्रवर्ती कंपनियों के आईपी एड्रेस निकाले, वो मैं भी दिखा चुका हूँ। तो टाइम्स नाउ के अंदर कौन कौन है? राहुल शिवशंकर, एकदम जेन्युइन जर्नलिस्ट है इंडिया के, उन पर किसी की नज़र नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, राहुल शिवशंकर एकदम जेन्युइन, और नविका कुमार जी, इनको अप्रोच किया गया था रिया चक्रवर्ती के द्वारा कि भाई मेरा इंटरव्यू कराइए। लेकिन रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नविका कुमार ने और उसने नहीं किया, और ये और बता दिया कि हमसे इन्होंने
अप्रोच किया था। लेकिन आपको बता दूं, जो लोग फेक कैंपेन चलाया करते हैं, कुछ लोग चेहरे छुपा के रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे भी सामने आ जाते हैं कि दिल की बात बता देता असली नकली ज़रा चेहरा। जैसे अनुराग कश्यप कैसे चेहरा छिपा के रहता था, लेकिन आज उसका चेहरा सामने आ गया। अनुराग कश्यप पे अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया किसने? पायल घोष ने। अब आपको बता दूं, 2013 में वो ये एक्ट पास हुआ है, जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। वो उसका अमेंडमेंट है, एक्ट नहीं है, उसमें जो बहुत सख्त धाराएं हैं, अभी तो उसकी पता लगेगी। तो अनुराग कश्यप जो है, आपको पता है ये बंदा कौन है? कम्युनिस्ट है विचारधारा से। तो इसी अनुराग कश्यप ने रिया चक्रवर्ती को राजदीप सरदेसाई का नंबर दिया था। खुद उस चैट में सामने आया है, एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। टाइम्स नाउ चैनल पे ड्रग चैट दिखाई गई। इसमें अनुराग कश्यप से कहती है रिया चक्रवर्ती कहती है, जी सर मेरे पास तो किसी का नंबर है ही नहीं मीडिया में, किससे कांटेक्ट करूं? तो अनुराग कश्यप कहता है नंबर हम दे देते हैं। तो नंबर दे दिया, हो गया। प्राइवेट प्लेन लेकर के वहाँ जा करके उसने इंटरव्यू दे दिया। लेकिन आपको बताऊं, अनुराग कश्यप की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये पता कैसा बंदा है? इसकी जो पहली फिल्म थी ना एज ए डायरेक्टर 5, वो फिल्म कानूनी पचडेमोलॉजी, क्यों? सेक्सुअल एब्यूज़ और ड्रग्स वगैरह का मामला था उसके अंदर। 2001 में रिलीज़ होनी थी, 2003 में रिलीज़ हुई है, वो भी थिएटर पे नहीं रिलीज़ हुई, फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ हुई है। आपको बता देता हूँ, आपको वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो पाई आज तक। इसकी जो दूसरी फिल्म थी ब्लैक फ्राइडे थी। ब्लैक फ्राइडे जो फिल्म थी ये 13 अगस्त 2004 को रिलीज़ होनी थी ये, लेकिन ये रिलीज़ जो है कब हुई है? ये रिलीज़ हुई है 9 फरवरी 2007 को। क्यों? क्योंकि सेंसर बोर्ड ने रिलीज़ नहीं होने दिया इसको। और ये एस हुसैन जैदी साहब की जो फिल्म है 1993 बॉम्बे बम्बिंग्स, इस पर आधारित है। लेकिन इसने सारे तथ्य तोड़ मरोड़ दिए, इसलिए सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई थी उस पर। क्योंकि 1993 के जो बम धमाके हुए थे जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ था, उसको कैसे पेश कर रहा है इस बात का सेंसर बोर्ड कन्विंस नहीं था इससे। यही तो सारा गेम होता है। मैं तो ये मानता हूँ सेंसर बोर्ड को तो संजू फिल्म से भी कन्विंस नहीं होना चाहिए था। मुझे तो पता नहीं उसे कैसे कन्विंस हो गए उस चीज़ से, वो उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं। चलो आगे की बात करते हैं। अनुराग कश्यप का मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं उसका। यहाँ अनुराग कश्यप की लोगों को जो है ये मीडिया वाले दिखाते तो है नहीं ना, ये आपको बता दूँ जो, और ऐड कर दूँ, मीडिया से याद आ गया, ये जो फिल्म थी जो इसकी अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, इसमें शुरुआत में आज तक चैनल भी इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये भी बता दूं आपको। और सुनिए, और आगे की बात बताता हूँ। अनुराग कश्यप की फिल्म में करण जौहर ने एक्टिंग की है। बॉम्बे वेलवेट नाम की फिल्म है, 2015 में रिलीज़ हुई है। एक्टिंग करिए एज ए एक्टर। इसका मतलब कितना मानते होंगे करण जौहर के, जो उसमें एक डायरेक्टर होकर के भी इसकी फिल्म में एक्टिंग करी है। तो आप समझ लिए कहाँ का कनेक्शन है। और सुनो, इसने एज ए असिस्टेंट अनुराग कश्यप ने राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया। राम गोपाल वर्मा गैंगस्टरों पे फिल्म बनाया करते हैं। तो पता है ये सारा कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ, कड़ियाँ समझ लेना। अनुराग कश्यप असिस्टेंट डायरेक्टर टू राम गोपाल वर्मा, इन सत्या फिल्म के अंदर उसने असिस्टेंट का काम किया है। और करण जौहर एज ए एक्टर इसकी फिल्म में। और आगे आ जाओ, आपको बता दूँ, ये सारी जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, देखिए इनका क्या है कि एक नेक्सस है। उस नेक्सस को कभी भी मीडिया में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि मीडिया क्या है ना, एक पीआर कंपनी की तरह काम करती है। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, मीडिया के अलग अलग चैनलों में उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टार आया करते हैं। और ये फिर बिग बॉस के हाउस में भी जाते हैं सारे स्टार, ये तो अलग अलग उनमें भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं चक्कर क्या है, ये सारे स्टार आज तक जो मैं चीटिंग कल्चर की अभी चर्चा की उस पर बोले हैं। अब ये लोग कहेंगे कि भाई इस पर क्या बोलते, अब मैं बता दूं, सोच में खुलेआम, चलो कुछ चीज़ें तो अंदर होती हैं, अब खुलेआम बता दूं जो बिल्कुल टीवी पे दिखता है। MTV रोडीज़ में नेहा धूपिया ने एक MTV रोडीज़ के कंटेस्टेंट को बोला कि भाई अगर तेरी गर्लफ्रेंड अगर 4 बॉयफ्रेंड से बात करती है और तू उसे थप्पड़ मारने की बात करता, तो इसमें तू गलत कर रहा है, इट्स हर चॉइस। एक बंदे ने ना बॉलीवुड से ना छोटे पर्दे से किसी ने भी कंडेम नहीं किया उसको। इसका मतलब चीटिंग कल्चर को खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? मैं आपसे पूछता हूँ। और कास्टिंग काउच के जो मामलों की मैं बात बता रहा हूँ, अब बताऊँ क्या है, एविडेंस दे दूँ इस बात का? चलो एविडेंस ले लो। अब 8 दिसंबर 2010 को डियर मिस्टर बॉलीवुड नाम की एक बुक लॉन्च की है एक इजराइल की मॉडल ने, इजराइल से आकर के। और उस बुक के अंदर उसने बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसरों का नाम लिया है कि इन्होंने मेरे से सेक्सुअल फेवर मांगा था। कास्टिंग काउच क्या होता है कि काम के बदले सेक्सुअल फेवर, इसको कहते हैं कास्टिंग काउच। तो कास्टिंग मतलब जो कास्ट करना,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें सुभाष के अनूप जलोटा का नाम था, और बाकी के नाम पढ़ना चाहते हो तो ये बुक पढ़ लीजिए। 8 दिसंबर 2010 को रिलीज हुई है ये बुक, डियर मिस्टर बॉलीवुड इसका नाम है। इसकी जो राइटर है वो है रीना गोलन, जो कि इजराइल की एक मॉडल है। बताओ, इजराइल से यहाँ आई है, इजराइल की बेटी, तो वो क्या कहेगी हिंदुस्तान के बारे में? ये इमेज बना रहे हैं हम हिंदुस्तान की, बताइए आप मुझे क्या कहते हैं हम लोग? जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया, हम तो इसकी इमेज बनाना चाहते हैं, भारत को महान बनाने के सपने देखते हैं हम लोग तो। और ये कैसी इमेज हमारी पेश कर रहे हैं? ब्रांड इंडिया को ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये? तो अलीसा चनायो का सॉन्ग था ना वो, जापान से लेकर रसिया और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हम तो